हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, जो कि आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसकी एग्जांपल सीरीज आपके पास शुरू कर रहे हैं. डियर, जैसा कि हमने आप लोगों से पूछा था और बहुत लोगों का जो वोट था वो सेकंड बुक के फेवर में आया था, बट स्टिल हमें लगता है कि दोनों बुक्स की डिमांड कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में जिस तरीके से थी कि मैम आप दोनों बुक साइमल्टेनियसली अपलोड कीजिए, तो हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट को समझा और उस अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड करा कि हम साइमल्टेनियसली दोनों की वीडियोस बनाएंगे, चाहे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, ताकि आप लोगों को दोनों ही बुक्स जो आपको जरूरत है उस बुक्स के अकॉर्डिंग आपको वो मैटर मिल सके. तो हमने आज एग्जांपल की सीरीज शुरू करी है. होपफुली आपको पसंद आएगी और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. यही आप लोगों की तरफ से हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है. चलिए देखिए एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 दैट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 हम एक ही वीडियो में आपके पास लेकर आए हैं. तो देखना शुरू करते हैं. एग्जाम्पल 1 में आपके पास क्या कहता है. सबसे पहले बात करते हैं. तो इसमें लिखा है राइट एंड एंटी डेरिवेटिव. एग्जाम्पल में लिखा है. डियर, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, यानी डेरिवेटिव का अपोजिट. अगर आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो हमने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, बट स्टिल हम इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको बताते हैं. एंटी मीन्स होता है अपोजिट, यानी डेरिवेटिव को वापस लेकर जाना. यानी आप इस चैप्टर में बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जो फंक्शंस का आप डेरिवेटिव लेकर आए होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है, बेसिकली दिस इज dy by dx, यानी आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ये आपके पास है. हम ये चाहते हैं कि आप इसे वापस ले जाइए और फंक्शन बताइए कि फंक्शन क्या था. दैट इज व्हाट डेरिवेटिव का अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव. इट्स अनदर नेम ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. तो अब आप देखिए dy को हम यहां रखते हैं इंटीग्रेशन लेने के लिए. dx आपका राइट साइड पे चला गया. सिंबॉलिक फॉर्म में इंटीग्रेशन का ये साइन है. अब आपने इंटीग्रेशन लेना है, इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, cos 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में sin 2x. क्योंकि x की जगह पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें तो आपको cos x का इंटीग्रेशन बताया है ना, तो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर x होना चाहिए था ना, यहां पर 2x है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे. चेन रूल लगता है यहां पर भी, लेकिन डेरिवेटिव, रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव. तो 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, वो आपका अपॉन में लिख दिया जाता है प्लस c, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें आपसे एंटी डेरिवेटिव पूछा था. सिमिलरली फटाफट से सेकंड पार्ट देखते हैं. यहां पर हमने ये चीज नहीं करके दिखाई. सिमिलर यही सेम सिचुएशन इसके अंदर है. हम ये मान के चलते हैं कि हमें y निकालना है और हमें गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है, यानी एंटी डेरिवेटिव लेना है, ताकि हमारे पास y फंक्शन आ जाए जो हमें डिफरेंशिएशन चैप्टर में गिवन होता था और हम उसका डेरिवेटिव लेते थे. तो डियर देखिए 3 एज इट इज, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, मतलब ये 3 हो गई, और नीचे भी वही पावर आती है जो आपकी x की पावर होती है. सिमिलरली 4 एज इट इज, x की पावर n प्लस 1, यानी 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन 4 और प्लस c. ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया x क्यूब, x की पावर 4 प्लस c. दैट इज द फंक्शन बेसिकली जिसका आपने ये डेरिवेटिव लिया था. आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर. देखिए x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आया होगा 4x क्यूब. तो बेसिकली आप इस चैप्टर में क्या करते हैं, जो फंक्शंस आपको गिवन होते थे जिनका आप डेरिवेटिव ले लेते थे, वो डेरिवेटिव्स आपको गिवन है. आपने वापस जाना है और फंक्शन बताना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का, इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का क्या फंक्शन रहा था ओरिजिनली. दैट इज व्हाट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑल अबाउट. नाउ y एज इट इज 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव होता है, तो यहां पर आ जाएगा log x प्लस c. c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ऐसा हो सकता था कि यहां कोई कांस्टेंट चल रहा होगा, हमने उसका डेरिवेटिव लिया होगा तो वो 0 हो गया होगा. तो हम नहीं जानते कि जो ये फंक्शन था यहां पे कोई कांस्टेंट था भी या नहीं, क्योंकि वो dy by dx में नहीं नजर आ रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर भी कोई चीज रही हो, 5 7 8 10 कोई भी कांस्टेंट रहा हो, हमें क्या दिख रहा होगा, हमें तो डेरिवेटिव 0 नजर आ रहा है और उसका इंटीग्रेशन भी हम नहीं ले सकते. इसीलिए हम यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट c लगा देते हैं. तो 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता था, log x का, या आप कह सकते हैं 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, log x. तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास ये फंक्शन है. अब आप देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा सा अलजेब्रा लगा सकते हैं, दिस अपॉन दिस कर सकते हैं. तो ये कर दीजिए. दैट इज x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx. y एज इट इज x क्यूब अपॉन x स्क्वायर इज x, एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं डियर, x की पावर -2, क्योंकि आपके पास x की पावर n का इंटीग्रेशन है ना,
1 अपॉन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन नहीं है, तो हमें इसे ऊपर ले जाना पड़ा। और अगर आप पावर को ऊपर ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, राइट, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। नाउ x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 है ना, n+1, तो अगर हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2, जो पावर आपने यहां लिखी है वही सेम यहां पर। सिमिलरली -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी नीचे कितना आ जाएगा, -1। अब जो ये माइनस है ये इसको प्लस कर देगा, यानी आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं डियर यहां पर, दैट इज x² प्लस यहां पर बचेगा x की पावर -1। आप उसे फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए और पॉजिटिव लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, -1 को हमने यहां लाकर प्लस कर दिया, x की पावर -1 थी, x की पावर -1, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल +c। अगर आप लोगों को याद हो तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन x² होता है, राइट। तो ये अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यही आपके पास डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा इसका। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये फंक्शन आपको गिवन है, सेम x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, राइट, यही चीज आपकी प्लस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5/3। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, क्योंकि x का डेरिवेटिव आपके पास बन रहा होगा। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि किसका डेरिवेटिव है, राइट, तो ये x आ गया +c। नाउ y इक्वल टू दैट इज 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर n, राइट, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1, और जो आपका यहां पावर आता है n+1 वही सेम नीचे आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2। 2 एज इट इज, अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो तो वह एज इट इज आ जाता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, प्लस c। नाउ ये 5/2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2/5 x की पावर 5/2 2e की पावर x माइनस log x प्लस c। आई होप डियर यहां तक आप लोगों को क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, पहले आपको देखिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल। नाउ देखिए यहां पर प्रोडक्ट रूल, अभी फिलहाल हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट रूल नहीं सीखा, ना ही ऐसा कोई अभी आपके पास कुछ एग्जिस्टेंस है। आपको भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिखाए गए हैं और ये वही सिंपल एक्सरसाइज है। और यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल यहाँ है और एक आपके पास ये फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा डियर, इन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसिकेंट एक्स को कॉसिकेंट एक्स से करेंगे कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। और एग्जाम्पल अगर आप बात करें डियर तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, कॉट एक्स। अगर आप कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेते तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स आता, तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, कॉसिकेंट एक्स। ठीक है जी, चलिए अगले पार्ट की तरफ। सेम वही, जिस तरीके से हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, फिलहाल हमारे पास कोई क्वेश्चन रूल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन रूल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल है ही नहीं डियर आपके पास। इंटीग्रेशन में अगर आप बात करें, प्रोडक्ट रूल तो फिर भी बाय पार्ट्स नेम से है, बट क्वेश्चन रूल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो कोशिश यही करना होता है कि डिनोमिनेटर आप हटा दीजिए इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे पॉसिबल है दिस अपॉन दिस कर दीजिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आप करेंगे, जिसका मतलब होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अगर आप करेंगे तो हम उसे लिख देंगे साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स अलग। नाउ साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया आपके पास 10x, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया डियर आपके पास सीकेंड एक्स। नाउ टेक इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, 10x सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंड एक्स। सबसे पहले डियर देखिए इंटीग्रेशन में फॉर्मूले आपको रिवाइज करने बहुत जरूरी हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप फटाफट से इंटीग्रेशन ले सकते हैं। हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा है इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलोज का, एक साथ आपके पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज भी हैं, आपको कम्युनिटी टैब में भी अवेलेबल कराया है। तो प्लीज सबसे पहले आप फॉर्मूले नोट डाउन करिए, उन्हें थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आपको सारी कैटेगरीज एक साथ याद करनी है, थोड़ी थोड़ी कैटेगरीज आप याद करना शुरू कर दीजिए। जैसे फर्स्ट कैटेगरी अभी इस फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर रहा हो। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10x सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स। चलिए डियर बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 4, इसमें आपको फंक्शन दिया है 4x³ - 6 दैट इज y। फाइंड एंटी डेरिवेटिव।
आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। इसके अलावा आपको ये भी दे रखा है कि f ऑफ 0 इक्वल टू 3 है। ये क्यों दे रखा है डियर? ये आपको दे रखा है c की वैल्यू निकालने के लिए, यानी यहां पर c की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर है और वो आपको फाइंड करनी भी सिखाई जाएगी। तो देखते हैं, चलिए हमें डेरिवेटिव लेना है, सॉरी इंटीग्रेशन लेना है। y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 का इंटीग्रेशन, राइट, 4 एज इट इज, x क्यूब का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस 1 दैट इज 4, और जो पावर आप यहां लिखते हैं वही पावर यहां पर आ जाती है। 6 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके पास फंक्शन में 6 नजर आ रहा है तो जरूर फंक्शन में कुछ ना कुछ जरूर था, तो 6 या किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसके साथ x आ जाता है, प्लस c। आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप 6x का डेरिवेटिव लेते तो आता ना 6 आपके पास, राइट। चलिए कट गया, आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो ये आ गया। बट अभी भी इस ओरिजिनल फंक्शन में एक इनकम्प्लीट चीज है, क्या यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर है भी या नहीं है? ठीक है, y मींस क्या होता है डियर, आपके पास fx। तो इस c को निकालने के लिए उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, f ऑफ 0 इक्वल टू 3। नाउ 0 किसकी जगह पर है, x की जगह पर, तो x की जगह पर 0 डाल दीजिए, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 3। दैट मीन्स c की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 3। तो अब आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था और आपके पास 4x क्यूब माइनस 6 आया था। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज 4x क्यूब माइनस 6, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है, राइट। चलिए और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डियर, तो आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 था वो वहां तक आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का कंसेप्ट था। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 ऑनवर्ड्स आपके पास 7.2 का कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, राइट। और सब्स्टिट्यूशन के लिए एक क्लू होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन के टाइम पर कोई किसी का डेरिवेटिव चल रहा हो, मतलब आपके पास दो फंक्शंस हो, एक फंक्शन ऐसा हो जो नॉर्मल फंक्शन है और दूसरी चीज उसकी डेरिवेटिव चल रही हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर आपके पास जो गिवन इंटीग्रेशन में फंक्शन है उसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने के बाद उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके एक एक पार्ट को देखते हैं डियर। तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन mx, इसमें किसी भी तरीके का कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चेन रूल आप लगा सकते हैं। साइन mx का इंटीग्रेशन अगर हम बात करें दैट इज माइनस कॉस mx। अब x की जगह किसने ली थी, mx ने, तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए दैट इज m, वो आप डिवाइड में लिख सकते हैं। बट एक बात याद रखिए डियर, जब भी आप ये चेन रूल लगा रहे हैं, जैसा कि अभी हमने करके दिखाया, इसका डेरिवेटिव वो कांस्टेंट चलेगा, लेकिन अगर वेरिएबल आ रहा है तो आप इस तरीके का चेन रूल नहीं लगा सकते। जब भी आप चेन रूल में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो भी आप डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं दैट शुड बी वेरिएबल, दैट शुड बी कांस्टेंट, दैट शुड नॉट बी वेरिएबल। इफ इट इज वेरिएबल आपको वो नहीं लगाना, यानी अगर वेरिएबल आ रहा है तो आपको नहीं लेना उस चीज को। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, देयर इज नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन, 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1। अगर आप बात करेंगे, फिर से आपके पास दो फंक्शंस आ चुके हैं और हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, राइट। और अगर आप बात करें तो आप इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते डियर, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेगी। पहली एक्सरसाइज अभी तक हमने सीखी है जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, विच इज नॉट पॉसिबल हियर। यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं ले सकते। नाउ कुछ सोचते हैं, क्या ऐसा कुछ है यहां पर जिसका डेरिवेटिव दूसरी चीज चल रही हो? अगर आप बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में एक और खासियत है, साइन का जो थीटा होता है, या त्रिगो के जो थीटाज होते हैं, या ई की जो पावर होती है, या लॉग के जो अंदर होता है, उसको जनरली सब्स्टिट्यूट करा जाता है। क्यों सब्स्टिट्यूट करा जाता है? क्योंकि आपने ना सब्स्टिट्यूट वाली चीज को काटना होता है, तो आप थीटा के अंदर वाली चीज को कभी नहीं काट सकते, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसका थीटा चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो 2x आता है। तो वही सेम चीज हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला एग्जांपल है आपके पास, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ टेक डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव dt विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ गया डियर। अब आपको dx की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज dt अपॉन 2x इक्वल टू dx। dt अपॉन 2x, dx की वैल्यू आ गई। y इक्वल टू, आपने 2x को तो कुछ भी एज्यूम नहीं करा था, एज इट इज। नाउ दिस इज साइन t, dx भी रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज dt अपॉन 2x। कट गया, इसी की वजह से हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था। अब आप देख सकते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो ये फंक्शन था ये कितना छोटा हो गया। नाउ साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, माइनस कॉस t
प्लस सी। नाउ टी की ओरिजिनल वैल्यू डालना आप नहीं भूलेंगे, दैट इज माइनस कॉस टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करेंगे और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दिस वन, थर्ड पार्ट। टेन की पावर 4 सॉरी, सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब आप देखिए कितना बड़ा फंक्शन आपके पास है और इसका इंटीग्रेशन डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, हमें कुछ सोचना है, क्योंकि अभी तक हम फर्स्ट एक्सरसाइज से आए हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि किस चीज को डेरिवेटिव देखा जाए कि दूसरी चीजें उसकी डेरिवेटिव चल रही, सॉरी किसको फंक्शन लिया जाए कि बाकी चीजें उसकी डेरिवेटिव चल रही हूं। तो अगर बात करी जाए तो रूट एक्स, ये दोनों उसके डेरिवेटिव नहीं होते। अगर आप बात करें फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पावर नहीं लेनी, आप ध्यान रखना है जब भी सब्स्टिट्यूशन की बात है तो पावर को नहीं कंसीडर करना, ठीक है, सिर्फ फंक्शन को कंसीडर करना है। 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स होता है डियर, और फिर रूट एक्स का आपको दोबारा लेना पड़ेगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव होता है, फिर रूट एक्स का आप दोबारा लेंगे विच इज 1/2 रूट एक्स, अगर आप डिफरेंशिएशन में स्ट्रांग है तो, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लेट करने वाले हैं, हमें क्लियर हो चुका है कि अगर हम 10 रूट एक्स को टी लेट कर लें तो काफी हद तक हमारा काम हो जाएगा। डी टी अपॉन डी एक्स, यानी अपने टी का डेरिवेटिव लिया एक्स के रिस्पेक्ट में, जो यहां चल रहा होता है उसका डेरिवेटिव, और इसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है जो यहां वेरिएबल है। 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले के हिसाब से x की जगह रूट एक्स ने ले ली, तो रूट एक्स का आप डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, दैट इज 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हमें निकालनी होती है dx की वैल्यू, तो ये हो जाएगा dt, ये चीजें यहां आ जाएंगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स अपॉन में सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू में dx, राइट। अब इसका क्या मतलब होता है डियर, इसका मतलब होता है 10 रूट एक्स होल की पावर 4। जब भी यहां पर आपके पास 10 या साइन के ऊपर पावर लगी होती है इसका मतलब होल का पावर 4। हमने इसको टी लेट करा था, दैट मीन्स ये हो गया t की पावर 4, ये एज इट इज सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इनटू में dx की जगह पे पुट कर दीजिए 2 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स dt। नाउ सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इससे कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये 2 तो आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, t की पावर 4। नाउ t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। t की ओरिजिनल वैल्यू रखना नहीं भूलेंगे आप लोग, ये हो गया 2/5, t की ओरिजिनल वैल्यू है ये, और जो होल पावर होती है उसे आप यहां लिख सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से अगर हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो इतना बड़ा फंक्शन छोटा सा t की पावर 4 में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट, इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है आपके पास। फटाफट से फोर्थ पार्ट भी दे देते हैं, y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी आपके पास फंक्शन काफी बड़ा है, क्वेश्चन रूल ऐसा कोई है नहीं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो साइन के अंदर जो थीटा है, पहला वाला फंक्शन ही देख लीजिए, जो थीटा है उसे अगर आप टी लेट कर लें, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपने टी लेट करना है टेन इनवर्स एक्स को, दैट इज dt इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। अब आप देखिए यहां पर हम इसको रख देंगे, ये हो गया आपके पास साइन t, ये आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। नाउ dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, माइनस कॉस t प्लस c, और फिर t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कॉस t प्लस c। नाउ कॉस t की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, टेन इनवर्स x। तो डियर उसके बाद आप साइन t का इंटीग्रेशन ले लीजिए, दैट इज माइनस कॉस t प्लस c, और फिर t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए जो कि थी टेन इनवर्स x प्लस c। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 6।
एग्जाम्पल नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट। इसमें आपसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है डियर, जैसे साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये ना अगर आप बात करेंगे तो आरडी में एक स्पेसिफिक फॉर्म भी है। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास साइन और कॉस की इस तरीके से पावर्स चल रही हो, लाइक साइन एन एक्स कॉस एम एक्स, इस तरीके से फॉर्म चल रही हो, तो आपके लिए बेटर ये रहता है कि आप इवन पावर वाले को लेट कर लो, उससे आपको बेनिफिट रहेगा। तो एक फॉर्मेट है पूरा का पूरा, अगर आप आरडी शर्मा में देखेंगे तो पूरी एक्सरसाइज है, और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ही ध्यान से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किसकी पावर इवन है, कॉस की। तो यहाँ पर हमने कॉस को रख दिया टी, नाउ डी टी अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो आपके पास ये डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये इसके अपॉन में आ गया, राइट। अब आप देखिए कि आपने साइन क्यूब को एज इट इज रखा, कॉस स्क्वायर को रख दिया टी स्क्वायर, और यहाँ आ गया डी टी माइनस साइन एक्स। माइनस को तो बाहर ले लिया, एक साइन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो चुका है तो यहाँ एक्स नहीं रह सकता, तो आपको एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारे पास टी तो कॉस एक्स के इक्वल है, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। नाउ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, टी, ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। नाउ टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, और सबसे जरूरी चीज टी की वैल्यू रखना नहीं भूलना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये फॉर्मेट याद रखना है कि जब भी इस तरीके का कोई साइन एन एक्स कॉस एम एक्स आपके पास फॉर्मेट आएगा, तो इसमें जो इवन पावर वाली चीज होगी उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी मदद से आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसी का सेकंड पार्ट है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। डियर देखिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कोई भी चीज नहीं लग रही, और दूसरी चीज अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यहाँ ओपन करेंगे साइन ए प्लस बी, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, उससे कभी भी बेनिफिट नहीं होता। डिनोमिनेटर बड़े होने से बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप स्प्लिट नहीं कर सकते। तो बेनिफिट कब होता, जब न्यूमरेटर आपके पास स्प्लिट हो रहा होता। तो दिक्कत क्या है, ये वाली चीज अगर न्यूमरेटर में होती तो शायद बेनिफिशियल होता। तो आप x प्लस ए को टी लेट कर लीजिए, दैट इज डी टी, एक्स का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0। नाउ साइन एक्स एज इट इज, इसे हमने साइन टी ले लिया, डी टी। फिर वही प्रॉब्लम, आपके पास t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ x वाली टर्म तो चल ही नहीं सकती। क्या करें, x की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज t माइनस ए, वो यहां रख दीजिए, राइट। अब आप एक काम करिए, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी खोल दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन टी से साइन टी कट जाएगा, कॉस ए बचेगा। दिस अपॉन दिस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस कॉट टी साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, टी आपके पास वेरिएबल है, ए आपके पास वेरिएबल नहीं है, ए भी आपके लिए कांस्टेंट्स हैं। तो कॉस ए कांस्टेंट है जिसका आपने इंटीग्रेशन लेना है। तो अगर आप 5 का इंटीग्रेशन लेते हैं तो 5x, 6 का इंटीग्रेशन लेते हैं तो 6x। सिमिलरली अगर आप कॉस ए का इंटीग्रेशन लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस ए एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा, राइट। और इस टी को थोड़ा आगे लिखिएगा, कहीं आप इसको ए टी लिख दें तो वो गलत हो जाएगा डियर, क्योंकि एंगल से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेम यहाँ साइन ए कांस्टेंट है, और कॉट टी का आपके पास इंटीग्रेशन जो है वो लॉग साइन टी हो जाएगा। फाइनली टी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग रहा, क्योंकि 10x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, ना ही 10x का कोई डेरिवेटिव चल रहा है। दूसरी बात, डिनोमिनेटर आ चुका है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो ले ही नहीं सकते। तो जो भी अब तक आपने सीखा आप अप्लाई करने की कोशिश करिए, और आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। तो देखिए ट्रिगो में एक और खास चीज होती है कि जब 10x या कॉसेकेंट x चल रहा होता है तो उसको साइन कॉस में बदल दिया जाता है। वही चीज हमने करी, यहाँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दिया। जब दो फ्रैक्शंस हो एलसीएम, तो कॉस एक्स और 1 का एलसीएम कॉस एक्स हो गया। नाउ दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, टेक अ रेसिप्रोकल कॉस एक्स अपॉन दिस। ये यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट आपके काम आएगा सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं, ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन में। आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां पर है 1 अपॉन 1 माइनस 10x, सेम ट्रीटमेंट। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, सेम ट्रिक। 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स। तो अगर आप ये तरीका सीख लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रहे हैं। तो यहां पर क्या है डियर, अभी भी अगर हम बात करें, ये चल रहा है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इससे भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा हम कर सकते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड, और कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर भी आ जाएगा। उसके बाद 2 cos x को हमने लिख दिया cos x प्लस cos x, 2 बार है। देन हमने क्या किया, इसमें साइन एक्स को एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी इंटीग्रेशन के अंदर क्योंकि वेरिएबल है। नाउ ये एक ग्रुप ले लिया हमने, और ये एक ग्रुप ले लिया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ये देखिए ये ग्रुप ले लिया हमने। नाउ दिस अपॉन दिस करा तो 1, दिस अपॉन दिस करा तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां पर लग जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इसे हमने I1 ले लिया, और I1 को अलग से सॉल्व करके उसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट।
तो देखिए डियर, अगर हम इसको I1 लेके नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इसका डेरिवेटिव चल रहा है। आप देख सकते हैं cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो I1 अगर हम डायरेक्ट आपको लिख कर दें तो ये 1/t बचेगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। फिर आप t की ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे, दैट इज cos x प्लस sin x। तो ये जो वैल्यू है I1 की जो हमने निकाली है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।